दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, हाल ही में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निष्कासित करने की घोषणा की। शंकराचार्य ने कहा कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म का न माना जाए और किसी भी मंदिर में प्रवेश न करने दिया जाए तथा न ही कोई पुजारी उनके लिए पूजा पाठ करे। राहुल गांधी ने संसद में मनुस्मृति को लेकर एक बयान दिया था। इस पर शंकराचार्य ने राहुल गांधी से स्पष्टीकरण मांगा था। इस संबंध में राहुल गांधी को पत्र भी भेजा गया था, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बावजूद राहुल गांधी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। यही कारण है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की सार्वजनिक घोषणा की है। शंकराचार्य ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मनुस्मृति नहीं मानता, मैं संविधान को मानता हूँ, जबकि वास्तविकता यह है कि हर हिंदू और सनातन धर्मी मनुस्मृति से संबंधित है। शंकराचार्य ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में हिंदू धर्म का अपमान किया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने हाथरस गैंगरेप की घटना का उल्लेख करते हुए लोकसभा में मनुस्मृति पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि मैं कुछ दिन पहले हाथरस गया था। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की के साथ गैंगरेप होता है। 3-4 लोग गैंगरेप करते हैं। जिन्होंने गैंगरेप किया वे बाहर घूम रहे हैं, जबकि पीड़ित लड़की का परिवार घर में बंद है। अपराधी रोज उन्हें धमकाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यह संविधान में कहाँ लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहें और जिनका रेप हुआ है उस परिवार को बंद कर दिया जाए। यह आपकी किताब में लिखा है, यह मनुस्मृति में लिखा है, किंतु संविधान में नहीं लिखा है। दोस्तों, राहुल गांधी से इस बयान पर 3 महीने पहले स्पष्टीकरण मांगा गया था। प्रयागराज धर्म संसद में भी राहुल गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था और उनसे जवाब मांगा गया था, लेकिन राहुल गांधी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया और कोई पश्चाताप भी नहीं किया गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इससे पहले वे मोदी सरकार के कई फैसलों की आलोचना कर चुके हैं। उन्हें आमतौर से कांग्रेस के प्रति नरम दिल वाला माना जाता है, लेकिन इस बार वे मनुस्मृति पर दिए गए बयान के कारण राहुल गांधी से नाराज हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या कोई शंकराचार्य किसी इंसान को हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर सकता है? सवाल यह भी है कि क्या इस प्रगतिशील दौर में किसी शंकराचार्य को, किसी इंसान को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा करनी चाहिए? क्या उनकी इस घोषणा पर कोई हलचल हो सकेगी? हिंदू धर्म ग्रंथों में हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का कोई प्रावधान नहीं है। 21वीं सदी में किसी धर्माचार्य को ऐसी घोषणा तो कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दौर में उनकी यह बात कोई नहीं मानेगा और इससे अंततः उनकी ही किरकिरी होगी। शंकराचार्य जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठकर इतनी गरिमा तो रखनी ही चाहिए कि उनकी बात का वजन कम न हो। निश्चित रूप से इस प्रगतिशील दौर में साधु संत ही
उनकी यह बात नहीं मानेंगे और इससे उनकी इस बात का वजन कम होगा। दोस्तों, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मनुस्मृति और सनातन धर्म का अपमान किया है। सवाल यह है कि इस दौर में मनुस्मृति की क्या प्रासंगिकता है। आज कितने हिंदू मनुस्मृति को मानते हैं? आज कितने हिंदू मनुस्मृति के अनुसार चल रहे हैं? इसमें दो राय नहीं है कि मनुस्मृति में ऐसी कई बातें लिखी हुई हैं जिससे कि भेदभाव रहित समाज के निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है। इस दौर में दलितों के साथ अत्याचार की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। इस दौर में दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। क्या सनातन धर्म और हिंदू समाज की इन विसंगतियों पर शंकराचार्य जी कभी बोले हैं? क्या उन्होंने दलितों पर अत्याचार करने वाले हिंदुओं को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा की है? अगर राहुल गांधी ने यह कह दिया कि इस देश को संविधान के हिसाब से चलाया जाना चाहिए तो क्या पाप कर दिया? इस दौर में यह बड़ा सवाल है कि क्या इस देश को मनुस्मृति के हिसाब से चलाया जाएगा या फिर संविधान के हिसाब से चलाया जाएगा। दोस्तों, विज्ञान के इस दौर में जबकि हम बहुत आगे निकल आए हैं, धर्माचार्यों को यह सोचना होगा कि वे इस देश को किधर ले जाना चाहते हैं। वे इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं या फिर पीछे ले जाना चाहते हैं। किसी को भी किसी भी धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा करना एक तरह से इस देश के लोकतंत्र और संविधान का अपमान है। क्या किसी धर्माचार्य को लोकतंत्र या फिर संविधान के अपमान की इजाज़त दी जा सकती है? सत्ता पक्ष पहले ही राहुल गांधी को पापी सिद्ध करने पर तुला हुआ है। ऐसे में यदि धर्माचार्य भी सत्ता पक्ष की राह पर चलने लगेंगे तो यह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होगा। शंकराचार्य के इस फरमान से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पुराने समय में चले आए हों। क्या शंकराचार्य यह चाहते हैं कि यह देश फिर से पुराने समय में चला जाए? धर्माचार्यों को इस तरह के बयान देने से पहले जरूर सोचना चाहिए। आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। इसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।